हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलिसित। मैंने कई बच्चों के सवाल थे कि भैया जेडब्ल्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, अब क्या करना है मुझे, कहाँ की काउंसलिंग कब शुरू होगी कब नहीं होगी। तो आज थोड़ा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, एक वीडियो जिसमें सारी काउंसलिंग जेई मेंस होने के बाद जो जेई मेंस को एक्सेप्ट करती है आखिर, और जो नहीं भी करती है, कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग है जो आप इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिनके थ्रू एक अच्छे डिमांडिंग कॉलेजेस मिलते हैं। सारी चीजों को समझेंगे और वो कब कब से चालू होंगी ताकि आप सही टाइम पे भर भी सके और इस चैनल से जुड़े रहने का कुछ फायदा भी हो सके। चलिए देखते हैं। राइट, तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट फॉर काउंसलिंग, मतलब यहां पर जेईई मेंस देने के बाद कौन सी काउंसलिंग है, वो भले ही जोसा हो, एमपीडीटी हो, यूपीएसडब्ल्यू हो, एमएसटी सीईटी हो, बेबजी हो या कॉमेट के XYZ कॉलेजेस, सो इनकी टेंटेटिव डेट की बात करते हैं। देखो, कई बार काउंसलिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। अगर स्टेट काउंसलिंग पहले हो और जोसा की बाद में हो तो स्टेट पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, जिससे कम कट ऑफ जाता है। और अगर जोसा की पहले हो गई, स्टेट की बाद में हो रही है, तो देखा गया है कि हमेशा जोसा में बच्चे जिनको सीट मिल जाती है फिर वो स्टेट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो बहुत सारी चीजें, राइट, इसलिए हम कहते हैं कि आपको सारी चीजें ये पता भी चलेंगी आपकी रैंक कैटेगरी पर और काउंसलिंग कब हो रही है कि भाई मुझे ये कॉलेजेस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर चॉइस फिलिंग, राइट। कई बार अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग में अलग अलग नियम होते हैं। किसी में आप इंटरनली ब्रांच चेंज भी कर सकते हो, किसी में दूसरी ब्रांच लेके आप ब्रांच बदल सकते हो। तो इस सारी प्रक्रिया को आपको समझना होगा। आज का टॉपिक चूंकि हमारा टेंटेटिव डेट है तो हम सारी काउंसलिंग की बात करेंगे कि कब कब हो सकती है। जोसा, राइट, जून में करीब करीब होगी, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। यूपीएसडब्ल्यू, राइट, उसी के बाद यूपीएसडब्ल्यू का नंबर आएगा। यूपीएसडब्ल्यू, यूपीटीयू भी बोलते हैं इसको, यूपी टेक बोलते हैं, राइट, कि यूपी के तमाम कॉलेजेस, राइट, कौन से कॉलेजेस, आईटी के, एनआईटी, बुंदेलखंड, प्राइवेट में जेएसएस, अजय कुमार गर्ग, एबीएस, आईएमएस गाजियाबाद, गलगोटिया, ऐसे तमाम कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। आरईसी, बांदा, अम्बेडकर, मैनपुरी, ये तमाम जो कॉलेजेस हैं, आरईसी हो, एआईआरटी इलाहाबाद हो, सारे यूपीएसडब्ल्यू से मिलेंगे। जोसा से कौन सा मिलेगा, आईटी से, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। जेक दिल्ली से यहाँ पर आप अगर दिल्ली के कॉलेजेस देख रहे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राइट, ट्रिपल आईटी दिल्ली, सो डीटीयू, ये तमाम जो कॉलेजेस हैं जेक दिल्ली। जेक चंडीगढ़ से होशियारपुर अगर आप देख रहे हो, चंडीगढ़ देख रहे हो, राइट, अगर जो भी आप देख रहे हो, फूड टेक्नोलॉजी के लिए ज़बरदस्त है, केमिकल के लिए कई अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, तो उन कॉलेजेस को देख सकते हो। एमपीडीटी में HGSIT, DABB, राइट, JEC, MITS, RGPV, UG, कई ज़बरदस्त कॉलेजेस ये मिलेंगे। बेबजी काफ़ी नोन है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, कॉमेट के, RV रमैया, दयानंद सागर, VMS। सो ये तमाम जो काउंसलिंग है ये कब कब स्टार्ट हो रही है, जैसे कि जेक चंडीगढ़ स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हो। अब एक और सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि भैया ठीक है ये सारी तो काउंसलिंग है, लेकिन मैं पता कैसे करूंगा यार एग्जैक्टली मुझे इस काउंसलिंग में ये ब्रांच मिल भी सकती है जो मेरा ड्रीम है नहीं है, और मैं स्टेट, होम स्टेट कोटा है या ओपन स्टेट कोटा है मिलेगी। उसके लिए देखो मैं जबरदस्त चीज लेके आया हूं, आपको करना कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, यहां पर स्टूडेंट खबरी टाइप करना है, studentkhabri.com, राइट। जैसे आप यहां पर आएंगे एक वेबसाइट आपको खुलेगी और यहां से सारे मैंने आपको AI बेस्ड प्रेडिक्टर भी और टाइम टू टाइम ये अपडेट होते जाएंगे, राइट। ये देखिए यहां से ओपन कर सकते हो या फिर आप यहां से भी ओपन कर सकते हो प्रेडिक्टर। सो आपने ओपन किया इसको, यूपीएसडब्ल्यू का देखना है आपको, या फिर सीसेप का देखना है, बेबजी का देखना है, आईपीयू का देखना है, एमपीडीटी का देखना है, जेक का देखना है, जोसा का देखना है, राइट। तो ये सारी काउंसलिंग आप यहां से देख सकते हो। मान लीजिए मुझे ये चाहिए, यूपी के कॉलेजेस का चाहिए, अब मुझे अपनी रैंक डालनी है, जो भी मेरी रैंक है, मान लीजिए मेरी रैंक है यहां पर 72,000, कैटेगरी में सिलेक्ट करूंगा कि भाई साहब ओपन कैटेगरी और प्रेडिक्ट कर दूंगा। अब मेरी इस रैंक पर मुझे कमला नेहरू जो कॉलेजेस है उसमें मैकेनिकल मिल सकती है, क्योंकि 72 है तो मुझे कंप्यूटर साइंस इस रैंक पर इस कॉलेजेस में नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिकल मिल रही है, सिविल मिल रही है, राइट, डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो ऐसे तमाम आप लिस्ट देख सकते हो, उसके कॉलेजेस की देख सकते हो। अगर यही मैंने यहाँ पर, राइट, अब अपनी रैंक XYZ कर दी, मान लीजिए मैंने 32,000 कर दी, अब आपको मिल जाएगी,
राइट। ये देखिए कंप्यूटर साइंस भी मिल गई। सो अगेन यहां से आप देख सकते हो, और एक टूल भी हमने बना रखा है, मतलब आप घर बैठे ही अपनी काउंसलिंग कर दोगे। और एआई जो टूल होगा ना, काउंसलिंग टूल, देखिए यहां पर ये काउंसलिंग टूल ही सारे दिए गए। यहां पर आप जाएंगे, चॉइस फिलिंग टूल, तमाम कॉलेजेस के चॉइस फिलिंग टूल, ये आपको बता देगा कि देखो आपने काउंसलिंग गलत की है, नहीं की है, ये सही करिए, या आप फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, नहीं तो वापस। एक और चीज, जैसे हमने कई प्रेडिक्टर फ्री कर रखे हैं, जोसा का भी हमने फ्री कर रखा है, कुछ में हमने 149 रुपीज एक चार्ज कर रखा है, नॉमिनल है, किसी का भी 200 तक भी नहीं है। पॉइंट ये है ताकि एक सर्वर को तो दूसरी चीजें निकल सके और हम आपको बेटर फैसिलिटी दे सके, टाइम टू टाइम उस प्रेडिक्टर को, उस टूल को भी हमने अपडेट कर सके। तो 10 20 50 बार यूज करोगे तो अपने आप उसका वसूल लोगे, राइट। लेकिन जो आपको यहां पर मिलेगा, काफी कुछ हमने इसमें टाइम लगाया है, इन्वेस्ट किया है, जाओ जाके चेक करो, देखो आपको हर काउंसलिंग की यहां A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई साहब मुझे कंप्यूटर साइंस अगर इस ब्रांच कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज में चाहिए, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ठीक है मैं ये काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, ये नहीं जा रहा हूँ, ओपन कैटेगरी से मिलेगा, क्लोज से मिलेगा। सो ये सारे टूल का आप यूज करिए, देखिए चॉइस फिलिंग टूल भी करके देखिए और साथ ही साथ प्रेडिक्टर भी यूज करिए। चलिए टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, राइट। तो जैसे कि जेक चंडीगढ़ स्टार्ट हो चुका है, होशियारपुर के लिए अगर आप चंडीगढ़ के लिए जाना चाहते हो, फूड टेक्नोलॉजी केमिकल ब्रांच कुछ 2 ऐसी है जिसमें टॉप 3 में आता है, उनको देख सकते हो। जेक दिल्ली हमने बताया, राइट। तो ये भी स्टार्ट हो सकती है और हो सकता है ऐसा कि जोसा काउंसलिंग से पहले ही स्टार्ट हो जाए। एमपीडीटी, राइट, लगभग जोसा काउंसलिंग के बाद होगा। तो फर्स्ट वीक में जोसा काउंसलिंग, उसके बाद एमपीडीटी 15 जून आप मान सकते हो। एमपीडीटी में भी एचजीएसआईटी, डीएवी भी, ये कॉलेज में बोलूंगा आप प्रेफर करिए। बेबजी जादवपुर यूनिवर्सिटी, जबरदस्त कॉलेजेस है, लास्ट वीक ऑफ जून, राइट, आप इसको देख सकते हो। कॉमेट के थोड़ी सी लेट हो जाती है हर बार, इस बार भी थोड़ा सा यहां पर हम बोल सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ जून, राइट। आरवी रमैया, दयानंद सागर, जबरदस्त कॉलेजेस है। किसी एक सिटी में या एक स्टेट में इतने अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होना, मतलब मैंने तो नहीं देखा। गवर्नमेंट कॉलेजेस जरूर है, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र और कॉमेट की, इन 2 काउंसलिंग आपको अटेंड करनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक ऑप्शनल के तौर पर आपको जरूर देखना चाहिए। रीप राजस्थान के लिए लास्ट वीक ऑफ जून, बिहार की जो काउंसलिंग होती है यूजीईएसी रजिस्ट्रेशन उसके 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। आईपीयूसीटी इम्प्रेस की, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, ये इस तरह के जो तमाम कॉलेजेस हैं इसका भी स्टार्ट फ्रॉम जून से हो जाएगा। LNMIIT, ये यूनिवर्सिटीज लेवल है और कहीं ना कहीं ये कोडिंग कल्चर के लिए काफी फेमस है। लास्ट डेट ऑफ 15 जुलाई। HBTU, ट्रिपल एम, राइट। सो अभी रिलीज नहीं हुआ है। मदन मोहन मालवीय, हरकोट बटलर, ये यूपी के जबरदस्त कॉलेजेस है, टॉप 5 कॉलेजेस में इनका नाम आता है। बट इनकी काउंसलिंग यूपीएसडब्ल्यू से नहीं होती है, सेपरेट होती है। अब इसीलिए मैंने कहा यूपीएसडब्ल्यू में जाओ, अपना सारी रैंक सेंक देखो, प्रेडिक्टर चेक करो, उसमें आप सब कुछ अंदाजा लगा सकते हो। तो ये वो काउंसलिंग थी। अब आपके दिमाग में होगा कि भैया कुछ राइट दूसरी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग, तो जैसे आपने कहा एसआरएम की भैया कब होगी, वीआईटी की कब होगी, राइट, मणिपाल की कब होगी, या आईपीयू की। देखो ये जो कॉलेजेस है ना, सदाबहार कॉलेजेस हैं, मतलब ये 2-3 बार अपनी काउंसलिंग कराते ही रहते हैं। अगर आपने मिस कर दिया अप्रैल की तो भैया मई जून में चली जाइए, राइट। सो पॉइंट इज दिस कि यहां पर 2-2 3-3 कहीं ना कहीं इनके कॉलेजेस हैं। सो मेन जो कॉलेजेस होता है, जैसे बीआईटी का वेल्लोर है, एसआरएम चेन्नई, सो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज लेवल जो होती है काउंसलिंग डायरेक्टली, एक तरह से हम उसको डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेस काउंसलिंग की अलग होती है। वो किसी भी स्टेट काउंसलिंग से मर्ज नहीं होते, तो ना उनको वेट करना होता, वो अपने हिसाब से डेट देते हैं, टाइमलाइन देते हैं। आपको अगर पर्टिकुलर कोई कलिंगा यूनिवर्सिटी टाइप मतलब टारगेट कर रहे हो, थापर कर रहे हो, XYZ कर रहे हो, तो आपको उसका ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरी एक चीज, आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, जाओ जाके भरो, हम आपको बता देंगे कि देखो ठीक है ये तुम्हारी प्रोफाइल है, इसके अकॉर्डिंग अगर तुम पर्टिकुलर इस स्टेट में देख रहे हो तो ये कॉलेजेस देख लो, इसकी लास्ट डेट ये, राइट, है ना इजी।
तो मतलब चटमंगनी पड़ गया। तो करना क्या है, जाओ जल्दी से जाके फॉर्म भरो, पूछो आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.